मोदी जी वहां आके सीएम बनेंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, कि दिल्ली का पंतप्रधान बनेंगे? स्थानिक मुद्दों को लेके क्या मोदी जी नीचे मैदान में आएंगे? बीजेपी के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई स्थानिक मुद्दे हैं, ना लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कुछ वजूद बाकी बचा है। तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी को जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, आपके सभी मीडिया ने वो बर्ताव दिखा दिया कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किस तरीके से वसुंधरा राजे जी का अपमान किया, किस तरीके से उनको स्टेज पे एकदम बुरी तरह से उनके साथ पेश आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे आया है, उसके बाद से राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों के उम्मीदवार तो पहले ही घोषित कर चुकी है और उनका क्लियर है कि हाँ, इस राज्य में इस चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक डरी हुई है और शायद यही कारण है कि वह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, या फिर ये कहे कि कमल के फूल के ऊपर ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि चुनाव चिन्ह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने सभी मुख्य राज्यों में जो 5 विधानसभा चुनाव होने हैं। क्योंकि जिस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दांव खेलना चाहती है भाजपा एक बार फिर से, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को साइड कर दिया गया, तो वहां पर मुख्यमंत्री की उम्मीदवार वसुंधरा राजे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो तो बहुत पहले से ही तय कर चुकी है भाजपा। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो वहां पर भी यही हाल है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, और उसके बाद आप सबने देखा होगा किस तरह से जो मंत्री विधानसभा चुनाव में उतरे हैं वो काफी नाखुश थे, और अब नजर आ रहा है कि वहां से शिवराज सिंह चौहान का जाना तो तय है। और जिस तरह से इतने सालों से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, शायद यह भी वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य में जो थोड़े बहुत भी घोटाले हुए हों, लेकिन वह जनता को ज्यादा नजर आने लगे हैं। और यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिवराज सिंह चौहान को ज्यादा तवज्जो देते नजर नहीं आ रहे हैं, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हैं। और अब इस तरह से विधानसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, तो वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं सभी विधानसभा सीटों पर। तो अभी राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव है कि आखिरकार वह मुख्यमंत्री का चेहरा सामने क्यों नहीं करती, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा तो साफ है, वहां पर अशोक गहलोत जो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। स्थितियां बदल गई हैं, हम पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी ने साफ कर दिया और खूब सक्रियता से अपनी धराधर लिस्ट भी जारी करती जा रही है। लेकिन कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या रणनीति, क्यों एक भी लिस्ट किसी राज्य में नहीं आ पाई है, क्यों इतनी देरी? देखिए, राजनीति में जल्दबाजी करना कांग्रेस ने कभी किया नहीं है, ना करेगी। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी जो बात कर रहे थे, वो दोनों साइड से बात कर रहे हैं, वो दोनों बाजू से बात कर रहे हैं, चित भी मेरा पट भी मेरा। शुरू में बात कर रहे हैं कि भाई वो सेमीफाइनल नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन स्थानिक मुद्दों पे किया जाता है, स्थानिक मुद्दों को प्राधान्य देना चाहिए। दूसरी बाजू में बात कर रहे हैं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ नेतृत्व करेगा। अभी मोदी जी वहां सीएम बनेंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, कि दिल्ली का पंतप्रधान बनेंगे? स्थानिक मुद्दों को लेके क्या मोदी जी नीचे मैदान में आएंगे? बीजेपी के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई स्थानिक मुद्दे हैं, ना लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कुछ वजूद बाकी बचा है। तो अभी उनका क्या रह गया है कि मोदी जी को और बाकी लोगों को सामने लेके आना और बातें करना। रही बात बीजेपी के राजस्थान की, अगर बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी को जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, आपके सभी मीडिया ने वो बर्ताव दिखा दिया कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किस तरीके से वसुंधरा राजे जी का अपमान किया, किस तरीके से उनको स्टेज पे एकदम बुरी तरह से उनके साथ पेश आए। अभी वसुंधरा राजे जी जो है वो राजस्थान में कम से कम 50 सीटों के ऊपर
उनके जैसा कोई भी आदमी, मतलब कोई भी इंसान 50 सीटों का आराम से गठन ये बीजेपी के खिलाफ में हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे जी के साथ जिस तरीके से बीजेपी पेश आई, आपकी रणनीति अभी क्या उनके है? पास बीजेपी की सक्रियता तो नजर आ रही है, लेकिन कोई डर है क्या कांग्रेस के लिए? नहीं, हमारी रणनीति में कोई भी डर नहीं है। राजनीति में पत्ते कभी खोलना ये हर एक पक्ष का काम है और वो अपने हिसाब से चलते हैं। हमारे इसमें ये तय हो गया है कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे। गहलोत जी भी है, सचिन पायलट जी भी है, सभी नेता साथ में आके चुनाव लड़ेंगे। और जो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने कभी आज तक ऐसा किया नहीं, कभी कि पहला ही चेहरा दिया और उसके बाद सीएम पद का कैंडिडेट दिया और बात तमाम इलेक्शन के बाद तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक परसेप्शन बना रहता है कि भाई यही बन सकते हैं। अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं। हमारे पास चेहरे तो भरपूर है और वही चेहरों को और वही स्थानिक मुद्दों को लेके हम काम करेंगे। जैसा अभी पत्रकार हमारे मित्र जो कह रहे थे कि अगर जीत गए तो मोदी जी की वाहवाह और हार गए तो स्थानिक लोगों को लखाड़ना, ये काम हम दो मुंह से काम करने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा दोनों मुंह से काम करने वाली पार्टी है। चित भी मेरा पट भी मेरा, यही बात जनता के नजर में आ चुकी है कि हम जिनके ऊपर विश्वास करके सत्ते पे लेके आए वो लोग सत्ता के लायक नहीं है, उनमें वो प्रामाणिकता नहीं है, उनमें वो अच्छापन नहीं है कि जो सामान्य आदमी के पास रहता है। सामान्य आदमी कभी भी एक मुंह से बात करता है, बीजेपी जैसा 2 या 4 मुंह से बात नहीं करता है और वही मुद्दों के ऊपर बीजेपी की हार होने वाली है। नहीं, लेकिन राजस्थान के तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं ना कि यहाँ पर भी टफ फाइट है। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन राजस्थान के लिए क्या अभी भी टसल है क्या? नहीं, टसल की बात नहीं है। देखो, राहुल जी जैसा प्रामाणिक बात करने वाला राजनेता आज पूरे देश में नहीं है। अगर मोदी जी की और उनकी तुलना की जाए तो कहाँ, अगर आप कुछ गूगल पे क्या टाइप करते हो, किसका नाम आता है, पूरे देश में कितने जुमले हो गए सभी को मालूम है। तो राहुल जी उस तरीके के इंसान नहीं है, वो प्रामाणिक इंसान है, लोगों के सामने सच्ची बात करते हैं। अगर राजस्थान में किधर हमको थोड़ा भी टसल नजर आता है तो उन्होंने कह दिया कि भाई थोड़ा टसल है, लेकिन उसको दुरुस्त करके आगे आके राजस्थान में पुनः एक बार कांग्रेस की सत्ता आएगी और हमारे जो आपसी मतभेद है वो भी हमने मिटा दिए है और वही मतभेदों को लेके हम सामने, मतलब पूरी तरह से बंद करके हम सामने आएंगे। और आप देखिए पूजा जी, ये सभी राज्यों में कांग्रेस की सत्ता पुनः आ गई। देखो, बीजेपी डर चुकी है। आज जब भी आप अपने सांसदों को, भी तीनों राज्यों में आ गई थी, लेकिन कैसे एक राज्य आपके हाथ से निकला? क्यों? क्योंकि पुलवामा का किसने बनाया? 40 जवानों के जो शहीद हो गए, उनका अभी तक उस जवानों की बहनें जो विधवा हो चुकी है, जो माँ अपने बच्चे को खो दिए हैं, आज तक उनको कोई जवाब नहीं मिला कि पुलवामा का हत्यारा कौन है। इसका जवाब मोदी जी क्या देंगे कि कौन है पुलवामा का हत्यारा? क्या राज्यपाल जी ने कहा कि पुलवामा का हत्यारा कौन है? बीजेपी के तरफ पूरी तरह से 10 उंगलियां जा रही है। उसी वजह के ऊपर उस वक्त भाजपा सत्ता में आ गई। तो ये इस तरीके का अगर कांड करेंगे तो क्या होगा? अभी लोगों को भी समझ में आने लगा है। जनगणना से नीचे बात करती नजर ही नहीं आती। यहाँ पर कांग्रेस मुद्दा उठाए तो समझ में आए ना, लेकिन यहाँ तो जाति का जनगणना की बात होती है, हर वोट बैंक को साधने की बात होती है, महिला वर्ग को साधने की बात होती है, लेकिन उसमें भी ये मुद्दा तो कहीं उठता नजर नहीं आया। अगर मैं सिर्फ विधानसभा चुनावों की बात करूं। नहीं पूजा जी, ये जो पुलवामा का जो मुद्दा है वो तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हम जब भी स्थानिक चुनाव लड़ रहे हैं तो हम स्थानिक चुनावों की बात करेंगे, स्थानिक मुद्दों को लेके बात करेंगे। तो ये जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा हम बातें करेंगे ना। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजू वाघमारे, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2 या 4 मुंह से बातें करती है, क्योंकि अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता है कि मोदी जी की वजह से यहाँ पर हम जीत गए और सरकार में आ गए। लेकिन कहीं पर भी हार जाती है भारतीय जनता पार्टी तो वो सीधा सीधा ठिकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी जो स्थानीय नेता होते हैं वहां के, उनके ऊपर फोड़ दिया जाता है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार 10 साल होने वाले हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए। तो अब देखना होगा क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे कांग्रेस उठा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास या अन्य विपक्षी दलों के पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दावे किए थे या वायदे किए थे वो निभा नहीं पाए अब तक। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, तो वो जुमले साबित हो गई, जो कि कांग्रेस के लिए यह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सुनहरा मौका होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी नींव अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर टिकी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे ज्यादातर झूठे साबित हुए हैं, जिस कारण शायद अब की बार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख भी दांव पर लगी है। और देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। अब 2023 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उनमें भी 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर 2018 में या उससे पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वहां पर कांग्रेस जीत गई थी। वो मध्य प्रदेश हो या फिर भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ हो या अशोक गहलोत का राजस्थान हो, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और वहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। लेकिन अब की बार शायद कांग्रेस से ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में और ना ही छत्तीसगढ़ में, कि जो कांग्रेस को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सके और कुछ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में ला सके, जिस कारण वह सरकार तोड़ सके। लेकिन अब देखना होगा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए यह विधानसभा चुनाव शायद ये भी तय कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना कामयाब होता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से राजस्थान के चुनाव में अहम फैक्टर रहने वाला है वसुंधरा राजे का, क्योंकि वसुंधरा राजे भाजपा से नाराज चल रही है और जिस तरह से वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो बहुत बार देखा जा चुका है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इसका खामियाजा भी भुगत सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।